को समझाते हुए पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन दे के हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने का काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी से आया तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहाँ तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं SC ST OBC के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। आपकी तरफ भी हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आप ये जानते हैं, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। 16 महीने जेल काटने के बाद जब दिल्ली में गुरुगढ़ ढाया गया तो हमने 66 दिन जेल काटी। फिर जब NRC का आंदोलन हुआ, NRC में सरकार द्वारा जो जुल्म किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर हमने जेल काटी और पूरे देश में घूम घूम के शाहीन बाग बना के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, जिन बेटियों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, सीना ठोक के हमने उन बहन बेटियों के सम्मान में लड़ने का काम किया, तमाम तरह की मुसीबतें सहने का काम किया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी है। आप महसूस करो, मटकी छूने पर हत्या, मूछें रखने पर हत्या। अभी आगरा में घोड़ी पे बैठने के, आगरा राजधानी है हमारी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहीं से आते हैं। उसी आगरा में घोड़ी पे बैठने को लेके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित किया गया। उसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में शिव मंदिर जाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का काम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये होते कौन है इस देश में? इस देश को बेचने वाले, कोड़ी कोड़ी करके सारे सरकारी उपकरणों को अडानी अंबानी को बेचने वाले, अडानी अंबानी के गुलाम होते कौन है? देश को बर्बाद करने वाले। हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज हमारे बहुत सारे साथी देश भर में मोर्चा लेके खड़े हैं। हम EVM के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी बेनकाब कर रहे हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है, हमारी यूनिट है। भाई जावेद भाई, हिजाब भाई, सलीम भाई, CO कल्याण सिंह जी, तमाम हमारे साथी, हिमांशु जी, महक सिंह जी, तमाम हमारे साथी अन्य अन्य प्रदेशों में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक झटके की जरूरत है कि आंदोलन का पटल ऊंचा हो जाए। ये पटल ऊंचा करने की जिम्मेदारी नगीना लोकसभा के लोगों के ऊपर है। अगर नगीना लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जब नगीना के लोगों पर है तो नगीना के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। जब नगीना के लोग कमर कस लेंगे फिर कोई मतलब नहीं बैठता कि कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी को यहाँ कामयाब होने से रोक पाए। मैं आपको विश्वास लगा के कहता हूँ